मेरी यही प्रार्थना है, मेरा बच्चा कहीं भी सुनता हो तो मेरी आवाज़ सुन के मेरा इस घर का मेरा चिराग, मेरा लाल, मेरा हस्बैंड कहीं भी मेरी आवाज़ सुनता हो तो दादी की आवाज़ सुने और आ जा बेटे हस्बैंड, तेरे को कोई भी अंगली किसी को भी नहीं उठाने दूंगी, तेरा दर्द दुख मुझे बता, आ जा हस्बैंड, नहीं तेरे बगैर दादी मर जाएगी। अंदर से मैं बहुत टूट गई जी, बहुत ज़्यादा टूट गई जी। मेरे आँखों में आंसू भी नहीं आ रहे जी, मेरे आंसू सूख गए जी, आंखें हो गई जी। मेरे बेटा का कोई अता पता नहीं है जी। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त रितेव और इस वक्त सोरखी गांव में मौजूद हूं। हांसी ज़िले का गांव है। यहां जिस परिवार के बीच में खड़ा हूं, ये परिवार पिछले कुछ दिन से दुखी है। दुखी हो भी क्यों ना, यहाँ एक हंसता खेलता बच्चा गायब होता है और गायब होने के बाद वापस आज तक नहीं लौटा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आस पड़ोस के लोग ढूंढकर थक चुके हैं। पुलिस शिकायत भी की जा चुकी है। कब से गुम है बच्चा, किस हालातों में निकला था, घर में कोई विवाद हुआ था, क्या बात हुई थी, जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम बुधराम है जी। बच्चे के चाचा लगूँ जी। चाचा, हाँ जी। तो कैसे गया था ये थोड़ा बताएं जी। यहाँ से बता रहे हैं कि शाम ने 9 बजे गया है कि बोले मम्मी मैं एक बार थोड़ा हैंड आऊँ, तो जी उसके बाद पता ही को नहीं वो गैर कितनी, हमने सारी रात ढूंढा हड़ा काम में और सीसी कैमरे चेक करवाए हैं, सब करवाए हैं, तो उसका मतलब कोई वो नहीं लगा। एक जज्जर डिपो की बस में थोड़ा दिखा है कि उसके बाद वो दिखता नहीं बस स्टैंड पे। फिर हमने नहीं भेजा जी, वो कड़ा तो गैर कड़े नहीं। क्या करता था बच्चा, कौन सी क्लास में था, किस स्कूल में पढ़ता है? 10वीं में पढ़ता था जी, मुंडाल स्कूल, मुंडाल में। हाँ। स्कूल में पता किया है लास्ट टाइम बच्चों से क्या बातचीत हुई उसकी, कुछ ऐसा बताया हो उसने कि कोई सब पता कर लिया जी, बच्चा तो कर लिया, गांव में जो इसके यार मित्र दोस्त थे सबसे पता कर लिया जी, कोई सुराग नहीं। पुलिस को सूचना आपने दी है अब तक? पुलिस को सूचना दे दी जी, पुलिस चौकी में सूचना दे रखी है, हमने रिपोर्ट दे रखी है। पुलिस से लास्ट टाइम कब संपर्क हुआ आपका, क्या बातचीत हुई है, उन्होंने क्या अब तक क्या पाया, क्या वो खोज पाए? कल हुई थी जी बात, तो वो भी लग रहे हैं जी। अब आपके सामने लास्ट टाइम उसने कुछ कहा हो, ऐसी कोई बातचीत, कोई दुख तकलीफ में हो, किसी कोई डिमांड कर रहा हो बच्चा? कई बार जिद्दी होते हैं आजकल के बच्चे। वो तो जी इसकी दादी बताओगी। बच्चे की दादी भी मौजूद हैं और तमाम जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं वो भी बैठी हैं। आप कौन हैं जी बच्चे की? मैं जी बच्चे का वैसे नातम तो दादा लागू हूँ और वैसे उसका फादर का दोस्त हूँ। अच्छा, कैसा था नेचर बच्चे का, आप जानते हैं? बच्चे का नेचर जी बिल्कुल हमने तो बढ़िया लग गया है। आड़ पार्क में और सारा हैंड के आरदा खेलिया करदा, कोई नू नहीं कहा आरदा कि वे बच्चा गलत है। और मतलब 9 साढ़े 9 बजे वो घर से खाना खा के डलिए जा करता, मतलब हांडने को भाई सड़कते जा आंदा, यहाँ से भी खाना खा के निकले हो, वापस फिर आया है। ये नहीं पता कि भी वो किस मूड में था, क्यों कर है वो बच्चा। ये सारे क्यों जा करता पार्क में और हैंड आ करता खाना खाने के बाद में। उसकी दादी गुड़गांव से आई हुई थी उसके ताऊ के पास में, उसका पापा ड्यूटी पर जाया हुआ था। तो उसके बाद में ऐसा तो कुछ नहीं था कि पूरे गांव में ही इस परिवार का कोई दुश्मन हो। आमिन तो आज दिन किसी पे सुना भी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा भाई। एक बहुत गरीब परिवार का उसका माध्यम था, हमने ये नहीं समझ मारे उसका दुश्मन कौन बने उस बच्चे का। दादी भी मौजूद हैं, दादी से भी थोड़ा पूछते हैं क्या बात हुई। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। बताएं अश्विन के बारे में, आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई थी? मैं तो जी गुड़गांव ऑपरेशन हो रखा था, मैं अपने बच्चों के पास रहती थी। ये भी मेरे पास 10-12 दिन मेरे पास ही रह किया। फिर इसका 1 तारीख को स्कूल खुल गया। ये मम्मी पापा इधर आ गए, मम्मी भी बेटा भी दोनों आ गए इधर। तो फिर उसने अपनी मम्मी के साथ भी 2-3 दिन उसने जिद करी, क्या मेरे को दादी के बगैर मेरा मन नहीं लग रहा, मैं दादी के बगैर मैं यहाँ नहीं रहूँगा, या दादी को बुला दो। फिर इसकी मम्मी ने कहा कि बेटा 15-20 दिन में आ जाएगी, दादी अभी ठीक नहीं हुई है। आ गई, उसकी मम्मी भी आ गई है जी। तो ऐसा तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस गांव में के अंदर के हमारे परिवार में कोई गलती है। मेरा बोलने से भी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं रो रही हूँ दादी हूँ। मेरा इस घर का मेरा चिराग, मेरा लाल, मेरे को आनी चाहिए। मेरा हस्बैंड कहीं भी मेरी आवाज़ सुनता हो तो दादी की आवाज़ सुने और आ जा बेटे हस्बैंड, तेरे को कोई भी अंगली किसी को भी नहीं उठाने दूंगी, तेरा दर्द दुख मुझे बता, आ जा हस्बैंड, नहीं तेरे बगैर दादी मर जाएगी। मैं जी नहीं पा रही कि मेरा सारा परिवार आज
4 दिन हो गए, घर नहीं बढ़ा है, भूखा तिसाया। कोई भी बता देता है उधरी गाड़ी लेके कहीं दिल्ली, कहीं रोहतक, कहीं हिसार, कहीं चंडीगढ़, सारे गाड़ियाँ घुमा दी हैं। हमारे घर में ऐसे मेरे चिराग ऐसे पहाड़ टूट पड़ा, इतना बड़ा पहाड़ टूटा है कि आज तक मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं है। हाथ जोड़ के मेरी बेनती है, कहीं भी मेरा पोता सुनता हो अश्विन, दादी की आवाज़ सुने और आए। मम्मी रो रही है, पापा रो रहा, तेरे ताऊ जी, तेरे चाचा जी बेटा तड़प तड़प के मछली के जैसे तड़प रहे हैं, जैसे मछली को पानी से निकाल देते हैं ऐसे तड़प रहे हैं। खाना भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे। तो बेटा हम कैसे जिएंगे? कुछ गलती है, किसी ने कुछ कहा है तो मुझे आके बताओ। से रिक्वेस्ट उसकी दादी कर रही है। अश्विन अगर ये वीडियो कहीं देख रहा है तो ज़रूर, जिस तरह से माँ बाप परेशान है, दादा दादी परेशान है और तमाम जो पड़ोस के लोग हैं वो भी गमज़दा हैं, सारे के सारे जो आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। आप कौन हैं? बच्चे की क्या लगता है? मैं तो उसकी चाची लगूँ। अच्छा, कैसा है बच्चे का नेचर, कैसा है आपने बच्चा तो बहुत बढ़िया। हमारा 8:30 बजे तो मैं यहीं खेल रही थी उसके पास ही, और वो निकला 9 बजे खाना खा के घर से, बोला मम्मी मैं पार्क में टहल आऊँ। तो हमने 9:30 10 बज गए उसका इंतज़ार करते करते, वो आया नहीं। फिर हमने उसकी टो करी है। फिर वो थोड़ा बस स्टैंड पे हमने कैमरा चेक करवाया किसी का, तो उसमें थोड़ा कैप्चर हुआ। उसके बाद हमने पता नहीं कहाँ गार कहाँ नहीं। आज 4 दिन हो गए हमने ढूंढते हुए, हमारा बुरा हाल हो रहा और रो के। तो ये बाप रिक्वेस्ट यही है कि हमारा बेटा जल्दी से जल्दी, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जल्दी से जल्दी कहीं किसी भी भाई ने दिखा है भाई हमारे से संपर्क कर लेना। हम नंबर दे देंगे, सारे सबका नंबर डाल देंगे और हमने बता देंगे। हमारा तो बस। दोस्तों जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहे हैं उन नंबरों पे आप जानकारी दे सकते हैं। फ़ोटो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर कहीं ये बच्चा आपको दिखाई देता है, इसके बारे में थोड़ी सी भी सूचना आपको मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, कॉल करके आप बता सकते हैं। मैं उसकी ताई लागू जी, मेरा बेटा है। वो 8:45 बजे मेरे पास आया था, 3 बार आया मेरे पास, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। यही पूछा उसने, ताई मेरा ताऊ कहाँ है? विशाल कहाँ है? विशाल मेरे बेटे का नाम है। विशाल कहाँ है? मैंने बोला बेटा बाहर है। तो वो 3 बार आए मेरे पास, लेकिन इसी कोई बात नहीं थी, वो उदास है या कुछ भी बात हुई है, लेकिन वो कुछ भी नहीं छुपाता था मेरे से, कुछ भी नहीं छुपाता था। कुछ भी बात होती तो मेरे से बोल देता था, ताई उन्होंने डांटा है, ये करा है, वो करा है। उस दिन नहीं बोला मेरे पास। तो आया 8:45 बजे आया मेरे पास, मैं रोटी खा रही थी। बाकी दिन मेरे साथ वो रोटी खाता था, उस दिन उसने मेरे साथ पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं बोला। मेरी यही प्रार्थना है, मेरा बच्चा कहीं भी सुनता हो तो मेरी आवाज़ सुन के तो मेरा उस दिन नहीं बोला तो इसका मतलब परेशानी थी उसको, कोई तकलीफ में तो था? ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने बोला कि मेरे मामा जी आए थे, उनके साथ मैंने बर्गर खा लिया था, आज मुझे भूख नहीं है, ये बोला उसने, और कुछ नहीं बोला। अच्छा, वैसे ठीक लग रहा था, कोई तकलीफ में ठीक नहीं? लग रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। अगर उसको कोई तकलीफ होती तो वो मेरे को ज़रूर बोलता। वो कुछ भी नहीं छुपाता था मेरे से, उस दिन नहीं बताई कुछ भी। अच्छा, कपड़े वगैरह लास्ट टाइम क्या पहने हुए थे? उसने कबूतरी रंग की तो टी-शर्ट पहन रखी, उस पर नंबर भी है टी-शर्ट पे, और पीली और काली चप्पल पहन रखी है। मतलब काली चप्पल है, पीली बादी है, और जिस तरह माटी रंग का पिजामा है, और उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ और वैसे भी शरीर से कैसा है, हेल्दी है या नहीं। पतला सही है, कैसा है? पतला है जी, और मेरे इतना हाथा है बस। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर शायद जिस तरह से माँ यहाँ पे रो रही हैं और दादी यहाँ पे रो रही हैं, उनको उनका बेटा, उनका पोता शायद मिल सकता है वापस। सोशल मीडिया अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे खोए हुए बच्चे काफ़ी सारे मिले भी हैं सोशल मीडिया की वजह से। आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। इंसानियत के नाते इस वीडियो को ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएँ ताकि जो खोया हुआ बच्चा है इस परिवार को मिल सके। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।